वेलकम बैक टू एजुकेशनल एकेडमी आसनसोल। उम्मीद करता हूं जो तुम लोग सब अच्छे हो। तो लास्ट दिन हम लोग पढ़ाए थे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, उसी हिसाब से सिखाए थे। आज हम लोग सीखेंगे जो डायरेक्ट पैसिव कैसे बनाया जाता है या कैसे बोला जाता है। याद रखोगे ये डायरेक्ट पैसिव में हमेशा काम करने वाला नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। अगर सेंटेंस में काम करने वाला रहेगा तो समझ लो वो टेंस में होगा, अगर नहीं रहेगा तो पैसिव में। अब पैसिव का जो फॉर्मूला है जो हम लिखाएं, वो पैसिव का फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तभी हम लोग सही जगह में सही सेंटेंस बना सकेंगे। अगर हम बोलेंगे जब मैं इस घर को सजाता हूँ, तो यहाँ सजाता कौन है ना, तुम जरूर बोलोगे मैं सजाता हूँ, तो यानी ये टेंस में होगा। और सजाता हूँ अंत में ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। लेकिन अगर ऐसे घुमा के हम बोल देंगे कि इस घर को पूजा का पहले सजाया जाता है, तो देखो पूजा का पहले इस घर को सजाया जाता है, कौन सजाता है? अगर हम तुम्हें पूछेंगे कि तुम बता सकोगे जो कौन सजाता है, उस समय जरूर तुम बोलोगे जो सर हम नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ जो कौन सजाता है। अगर हम बोलेंगे जो इस घर को पूजा के पहले सजाया जाता है, ये मेरा सेंटेंस है। ये पूजा का पहले इस घर को सजाया जाता है, ये जो सेंटेंस है, अगर हम तुमसे पूछेंगे जो कौन सजाता है घर को, तो जरूर तुम बोलोगे हम नहीं जानते हैं। तो जब सेंटेंस में काम करने वाला नहीं रहता है तो समझ लो वो सीधा पैसिव है। अब अंत में ता है, देखो सजाया जाता है, ये जो जाता है ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट समझना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। अब अगर पूछेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का फॉर्मूला क्या है, तो तुम देखो कॉपी में लिखा हुआ, जरा कॉपी खोल के देख लो, वहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जगह में होगा इस घर को, इसको पहले मार्क करो, और सजाया जाता है इसको पहले मार्क करो, ये सेंटेंस पहले बनेगा, ये वर्ड को पहले जोड़ेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट का जगह में होगा इस घर को यानी दिस हाउस। अब देखो वहाँ है एम इज आर पैसिव में, तो एम इज आर यहाँ एक ठो घर है इसीलिए इज होगा, दिस हाउस इज, एम इज आर तीनों में से एक ठो लेना है तो हम इज लेंगे, इसलिए घर एक ठो है, तो दिस हाउस इज। अब सजाने का देखो पैसिव भाग 3 है, तो सजाने का इंग्लिश है डेकोरेट, DECO RAT, डेकोरेट मैंने सजाना, बीच में डी लास्ट में डी, हमको ये वाला रूप लेना है। तो दिस हाउस इज डेकोरेटेड, DECO RATED, यहाँ तक मतलब हो गया कि इस घर को सजाया जाता है। कब? अब रह गया कब ना, पूजा के पहले तो बिफोर पूजा, ये जोड़ देंगे अलग से। ये पैसिव का साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअली पैसिव यहीं पर ख़त्म हो गया है। और कौन सजाता है ये भी मालूम नहीं है, इसीलिए बाई करके जो काम करने वाला नहीं रहेगा, तो सेंटेंस यहीं ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पूजा का पहले है इसीलिए पूजा का पहले जोड़ दिया बिफोर पूजा, तो पूरा इंग्लिश हुआ दिस हाउस इज डेकोरेटेड बिफोर पूजा। अगर इसको हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या इस घर को पूजा का पहले सजाया जाता है, तो यहाँ से इज आगे कर देंगे, बाकी जो है हूबहू बैठा देंगे, यानी इंग्लिश होगा जे इज दिस हाउस डेकोरेटेड, इज दिस हाउस डेकोरेटेड बिफोर पूजा करके क्वेश्चन मार्क, यहाँ खाली क्या जोड़ देंगे, इसमें होगा हिंदी होगा ये क्या, इस घर को पूजा के पहले सजाया जाता है करके क्वेश्चन मार्क। और अगर तुम नेगेटिव करोगे जो इस घर को नहीं, अगर पूजा का पहले ये जो है ना, पूजा का पहले, इसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं कि क्या इस घर को सजाया जाता है पूजा का पहले, इस जगह में भी आ सकता है। और अगर नेगेटिव करेंगे जो पहले कर देते हैं जिस घर को नहीं सजाया जाता है, लास्ट में पूजा का पहले जोड़ देंगे, तो करो जे दिस हाउस, इस जगह में नोट करेंगे पहले, दिस हाउस इस जगह में नोट होगा, दिस हाउस
दिस हाउस इज नॉट डेकोरेटेड, DECORATED, दिस हाउस इज नॉट डेकोरेटेड बिफोर पूजा। और ये पूजा का पहले लास्ट में हम हिंदी लिखेंगे। पहले होगा जो इस घर को नहीं सजाया जाता है, इस घर को नहीं सजाया जाता है पूजा के पहले। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग डायरेक्ट पैसिव करते हैं। फिर एक तो सेंटेंस देखो, हम बता रहे हैं कल एक टीवी खरीदा गया था। कल एक टीवी खरीदा गया था, ये मेरा सेंटेंस है। अब देखो, अगर हम पूछेंगे ये टीवी कौन खरीदा था, तो तुम बोल सकोगे जो कौन खरीदा था? जरूर तुम बोलोगे हम नहीं जानते हैं। एक्चुअली यहाँ बोला हुआ नहीं है, तो कैसे जानोगे तुम? तो सबसे पहले यहाँ हम समझ गया, जब यहाँ काम करने वाला मौजूद नहीं है, यानी ये पैसिव में करना है। अब रहा बात जब कौन टेंस का पैसिव, तो अंत में था है, तो हम लोग जानते हैं। देखो, जब कुछ काम किया गया था, ऐसे काम को पास्ट इंडेफिनाइट टेंस बोलते हैं और उसका अनुसार बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का पैसिव जरा कॉपी खोल के देख लो, पास्ट इंडेफिनाइट का पैसिव का अनुसार बनेगा। पास्ट इंडेफिनाइट का पैसिव का फॉर्मूला क्या था? पहले ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट का मेरा हिंदी होगा जे एक टीवी, इसको पहले मार्क करेंगे, और खरीदा गया था इसको पहले बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का जगह में एक टीवी होगा, मैंने ये टीवी ऑब्जेक्ट की जगह में आया। अब देखो, वाज या वायर है, तो एक टीवी सिंगुलर नंबर है, इसीलिए वाज होगा। ए टीवी वाज। खरीदने का इंग्लिश हम लोग जानते हैं बाई, बॉट या परचेस्ड। तो हम परचेस्ड ले लेंगे। परचेस्ड यहाँ लिख रहे हैं हम, यहीं पर लिख रहे हैं। देखो, परचेस्ड PURCHASE, परचेज मैंने खरीदना, पहला शकल, पहला रूप, बीच में डी लगेगा, लास्ट में डी लगेगा, तो हमको ये वाला रूप लेना है। या तुम बाई भी लिख सकते हो, बाई बॉट जैसा मर्जी। तो यहाँ परचेज अच्छा इंग्लिश है, उसी को ले रहे हैं। तो ये टीवी वाज, अब इसको रूप ले रहे हैं, ये टीवी वाज परचेज्ड हुआ, यानी एक टीवी खरीदा गया था। अब कब खरीदा गया था ना? कल माने बीता हुआ कल, आने वाला कल नहीं। देखो, था माने बीता हुआ कल, तो यस्टरडे जोड़ देंगे। अब करके फुल स्टॉप, किसके द्वारा हम नहीं जानते हैं, तो बाई करके नहीं आएगा। अब अगर क्वेश्चन करेंगे ये क्या कल एक टीवी खरीदा गया था, तो यहाँ से वाज को आगे करो, जो वाज ए टीवी परचेस्ड, वाज ए टीवी परचेस्ड यस्टरडे करके क्वेश्चन मार्क। यहाँ खाली क्या जोड़ देंगे, क्या करके बाकी जो है जोड़ देंगे। मैंने क्या कल, ये यहाँ आएगा, क्या कल एक टीवी खरीदा गया था, क्या कल एक टीवी खरीदा गया था करके क्वेश्चन मार्क। यह हिंदी हुआ। अगर नेगेटिव करोगे, जो कल एक टीवी नहीं खरीदा गया था, तो यहाँ जो वाज है, वाज का बाद नोट लगेगा, इस जगह में नोट होगा। तो यहाँ होगा ए टीवी वाज नॉट परचेज्ड yesterday, ए टीवी वॉज नॉट परचेज yesterday। हिंदी होगा यही वाला होगा, जब कल एक टीवी नहीं, इस जगह में नहीं हो जाएगा। कल एक टीवी नहीं खरीदा गया था करके फुल स्टॉप। इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन वाज को एक साथ वाजंट
जे टीवी वाजंट परचेज यस्टरडे, जैसे डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट हम लोग बोलते हैं, उसी तरह वाज नॉट को वाजंट पढ़ेंगे हम। और अगर ऐसे खोल के भी बोलेंगे जे टीवी वाज नॉट परचेज यस्टरडे, इट इज़ ऑल्सो राइट, ये भी सही है। और अगर तुम उसको शॉर्ट में बोलोगे ए टीवी वाजंट परचेस्ड यस्टरडे, ये भी सही है, जो कल एक टीवी नहीं खरीदा गया था। इसी तरह हम लोग टेंस जिसमें सेंटेंस काम करने वाला नहीं रहता है, ऐसा सेंटेंस को हम लोग पैसिव के अनुसार बनाते हैं। जैसे समझ लो, अगर आप बोलेंगे जो इस टीवी को खरीदा जाएगा, तो कौन खरीदेगा बोलो, नहीं जानते हैं, तो ये पैसिव में होगा। तो कौन टेंस का पैसिव, न जाएगा, गागेगी, यानी फ्यूचर में होगा। तो सबसे पहले होगा इस टीवी को, माने दिस टीवी, फिर पैसिव के अनुसार शैल बी या विल बी होगा, तो दिस टीवी विल बी, फिर खरीदने का तीसरा रूप होगा परचेस्ड, तो दिस टीवी विल बी परचेस्ड, यानी इस टीवी को खरीदा जाएगा। आप समझ लो, बोलेंगे कल, तो टुमारो जोड़ देंगे, कल माने आने वाला कल, बीता हुआ कल नहीं, तो इंग्लिश हो जाएगा, वो उस समय इंग्लिश होगा जब कल, अगर हम बोलेंगे जब कल एक टीवी को खरीदा जाएगा, इसको अगर हिंदी रहेगा जे कल इस टीवी को खरीदा जाएगा, खरीदा जाएगा, कल इस टीवी को खरीदा जाएगा, तो इस टीवी को मार्क करो, और खरीदा जाएगा इसको मार्क करो। खरीदने वाला कौन है पता नहीं है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव, तो सबसे पहले होगा दिस टीवी। अब शैल बी और विल बी, देखो फॉर्मूला देख लो, तो टीवी थर्ड पर्सन है, विल बी होगा, दिस टीवी विल बी, खरीदने का तीसरा रूप कर देंगे परचेस्ड, दिस टीवी विल बी परचेस्ड, यानी इस टीवी को खरीदा जाएगा। अब कब ना कल, यानी आने वाला कल, तो टुमारो हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन करेंगे जे क्या कल इस टीवी को खरीदा जाएगा, तो यहाँ से खाली विल आएगा, बाकी जो है देख के बैठा देंगे, मैंने विल दिस टीवी बी बॉट, बी परचेस्ड टुमारो करके क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव करेंगे जो इस टीवी को नहीं खरीदा जाएगा, तो इस जगह में नॉट होगा, इस जगह में नॉट होगा, यानी दिस टीवी विल नॉट बी परचेस्ड, दिस टीवी विल नॉट बी परचेस्ड टुमारो। हिंदी होगा यहाँ यही वाला हिंदी होगा, खाली नहीं जोड़ देंगे, जो इस टीवी को नहीं खरीदा जाएगा, यहाँ खाली नहीं जोड़ देंगे, कल इस टीवी को नहीं खरीदा जाएगा, यहाँ तक करके छोड़ देंगे। समझ में आया? सेंटेंस में खाली देखना है जो काम करने वाला है कि नहीं, अगर काम करने वाला रहेगा तो टेंस में बनेगा, नहीं तो पैसिव में। और पैसिव टेंस का सेंटेंस के अनुसार बनेगा, जो कौन टेंस में सेंटेंस है उसी सेंटेंस का टेंस का मुताबिक बनाएंगे। समझ में आया? अगर ये चैनल तुम्हें अच्छा लगता है तो ज़रूर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। अगला दिन हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या है वो सिखाएंगे।